गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। वो जो सबसे पहला वर्ड मेंशन्ड होता है हमारी सीबीसी की रिपोर्ट में, जो हर एक के लिए काफ़ी परेशानी की वजह बन जाता है। कितने केसेस देखे हैं आज तक जिसमें आ जाता है कि हीमोग्लोबिन लेवल लो है, नॉर्मल रेंज में नहीं है। उनके सिम्टम्स बड़े कॉमन से होते हैं, पेशेंट्स के आपकी बॉडी में भी आपको फील होते होंगे। आपके डेली रूटीन में थकावट हो जाती है, ज़्यादा काम आप कर नहीं पाते, हाथों पैरों में दर्द रहता है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं या चींटी चलने जैसी सेंसेशन होती है। कन्फ्यूजन रहती है, कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते बच्चे अपनी पढ़ाई में, ठीक है। उसके साथ साथ लगातार सर दर्द, सर का भारीपन बने रहना या नाखूनों का जल्दी टूटना, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना। लेकिन क्या हमने कभी फोकस किया है कि हीमोग्लोबिन एग्जैक्टली है क्या? हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद आयरन एंड ग्लोबिन इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन। ये हमारी बॉडी की एक ओवरऑल डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, ग्लोबिन की भी, प्रोटीन की भी। और कई केसेस में ये देखा गया है कि जेनेटिक तो इसका कॉज हो ही सकता है, लेकिन कई केसेस में ये बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से एसोसिएटेड भी है। जैसे कि इन किडनी केसेस देखा ज़्यादा है, मोस्टली हीमोग्लोबिन लेवल्स आर लो। इन लिवर केसेस मोस्टली हीमोग्लोबिन लेवल्स आर लो। आपके पीसीओडी के केसेस में हो जाते हैं। एंड इन माइग्रेन्स ऑल्सो देखा गया है कि काफ़ी सारे केसेस में हीमोग्लोबिन लेवल गड़बड़ चलते रहते हैं। हम इनको करेक्ट करने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, हम आयरन की टैबलेट्स ले लेते हैं, बिना ये देखे, बिना ये जाने कि उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमारी बॉडी को सूट करेंगे कि नहीं। अगर हम टैबलेट्स लेना प्रेफर नहीं करते तो हम स्ट्रेट अवे चले जाते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन के एक बार इंजेक्शंस लगवा दो, काम ख़त्म। उसके बाद तो हमें कभी दिक्कत होती ही नहीं। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, दिक्कत दोबारा वैसी की वैसी। अगर हम इंजेक्शंस लगाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास टॉनिक्स। सबसे कॉमन टॉनिक हमारे पास अवेलेबल है डेक्सोरेंज। लेकिन जब तक हम वो लेते रहते हैं, उसकी कंजम्पशन रहती है, इट इज़ ओनली देन वी फील ओके। उसके बाद अगेन बैक टू स्क्वायर वन। तो असल में हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या प्रेजेंट है? ऑल्टरनेटिव हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली में खुद क्या कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, जिसकी वजह से हमको ये दिक्कत आए ही नहीं। ऑब्वियसली होम्योपैथी ऑफ़र करती है आपको बहुत अच्छा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें आप विद इन 3 months योर हीमोग्लोबिन लेवल्स कैन गो अप विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स एंड इन द मोस्ट हार्मलेस वे। बट उसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल और डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट चीज़ जो आजकल हम करते हैं ना, भागदौड़ भरी ज़िंदगी, सुबह जल्दी जाना है, डेडलाइंस हैं, वी हैव टू मीट इट, कांट इग्नोर। क्या करते हैं हम उसमें, हम डेडलाइंस को मीट करने के चक्कर में अपनी मील्स को इग्नोर कर देते हैं। वी स्किप आवर स्पेसिफिक मील्स टाइम। हम ज़्यादा लंबे देर तक खाली पेट रहते हैं और हम खाना भी ढंग से नहीं खाते। और जब तक हम ये चीज़ ठीक नहीं करेंगे, हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल उसकी नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा। सेकेंड, आजकल जिस तरह का खाना हो चुका है सबका, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का भी, और उसकी वजह से जो हमें गैस्ट्रिक ट्रबल्स आती हैं, और उन ट्रबल्स को ठीक करने के लिए जो हम सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं, लैक्सेटिव्स। आपको क्या ये ठीक लगता है कि इतना ज़्यादा लैक्सेटिव का यूज़ हमारी बॉडी के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम वैसे तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन कल ना कज़न के घर गए थे, किसी फंक्शन में गए थे, बहुत ज़्यादा हो गया बाहर का, तो इसलिए ना अच्छा खासा डोज ले लिया लैक्सेटिव का, आज तो पूरा पेट साफ़ हो गया, डिटॉक्स हो गया। वो डिटॉक्स नहीं हुआ, वो डैमेज हो गया। आप अपने गट को डैमेज कर रहे हो। अलॉन्ग विद द सो कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन यू आर फ्लशिंग आउट द गुड गट बैक्टीरिया, जो आगे चल के आपको कितनी प्रॉब्लम दे सकता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और जब हम अपने गट के एक्चुअल गुड बैक्टीरिया को, जो नेचुरली हमारी गट में प्रेजेंट है, उसको ही हटा रहे हैं, तो कैसे जो हम खाना खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होगा, कैसे वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाएगा। और जब न्यूट्रिशन ही नहीं जाएगा तो डेफिनेटली द लेवल्स ऑफ HB आर गोइंग टू गो डाउन। अब गुड गट बैक्टीरिया को मार दिया, न्यूट्रिशन तो अब्जॉर्ब होगा नहीं। उसके साथ साथ विटामिन B12 भी हमारी बॉडी में कम हो जाता है। अब वो कम होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी फैट को असिमिलेट नहीं कर पाती है।
फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। अब जब फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो डाउन होगा तो हमारी बॉडी को भारीपन फील होगा और हम अपने दिन भर के काम नहीं कर पाएंगे और हमें लगेगा बस पता नहीं क्या हो गया। ये हमारी एक गलती का नतीजा इतना लंबा सर्कल चला देता है और हम ध्यान भी नहीं रख पाते कि ये किस वजह से हुआ है। तीसरी चीज़, पल्सेस, जो आजकल की जनरेशन खाने से बहुत ज़्यादा कतराती है। पल्सेस एक ऐसे मैजिकल फूड है दैट इंक्लूड्स प्रोटीन एंड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स एज वेल, लेकिन उसको खाने का एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली सोक्ड, ओवरनाइट सोकिंग, जैसे पहले टाइम में हमारी नानी दादी बनाती थी उसी तरीके से बनाना सबसे बेस्ट होता है। उसको अंकुरित करके बनाना, उससे उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह से करके अगर हम खाएंगे तो कभी भी हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हमारी बॉडी में नहीं आएगा। अब हमारे इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड आप कह लीजिए अराउंड 65,000 वैराइटीज़ ऑफ पल्सेस हैं, लेकिन जो पल्सेस आपके आसपास आपको लोकली ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं वो आप ज़रूर खाइए। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी नाम आता ही हमारे मन में क्या आता है, जो कोरोना के टाइम पे इतना फेमस किया था विटामिन सी और जिंक की टैबलेट्स, वो नहीं, जो नेचुरली अवेलेबल है। आंवला इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। लेकिन आजकल हम क्या करने लग गए हैं पता है, मेरे पेशेंट्स आके मुझे बताते हैं कि मैम वो जो छोटे छोटे टकीला के शॉट्स आते हैं ना, हम वो ले आए हैं